Good morning, students. Today we will learn about algebraic expression. So let us start with an example. Let cost of one mango is equal to rupees 10. So what will be the cost of two mangoes? Cost of two mangoes is rupees 10 multiply 2 means 20. Cost of 3 mangoes is equal to rupees 10 multiply 3 means rupees 30. Cost of 4 mangoes is equal to rupees 10 multiply 4 means rupees 40, and so on. What will be the cost of x mangoes? X mangoes. So cost of x mangoes is equal to rupees 10 multiply x means 10x. Cost of x mangoes is 10x. So this is an algebraic expression. 10x is an algebraic expression. Now we will discuss about the parts of an algebraic expression. We have 10x is an algebraic expression. 10x में दो पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट है 10 और सेकंड पार्ट है x, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं. 10 मल्टीप्लाई x. देखिए जो 10 है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट ये न्यूमेरिकल जो पार्ट होता है इसको कांस्टेंट नंबर बोला जाता है, और जो ये x है इसको बोलते हैं वेरिएबल. क्यों बोलते हैं इनको ऐसा? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स. 10 की जो वैल्यू है वो फिक्स है. 10 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ वन मैंगो इज रुपीज़ 10. ठीक है, ये कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है. और x है ये वेरिएबल है. वेरी मतलब चेंज होने वाली वैल्यू. x की वैल्यू चेंज हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि किसी आदमी को कितने मैंगो खरीदने हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए किसी आदमी को 5 मैंगो खरीदने हैं तो x की जगह पर 5 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5. अगर किसी आदमी को 7 मैंगो खरीदने हैं तो x की प्लेस पे 7 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 7. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू बाय 7 मैंगोज, सो x इज इक्वल टू 7. तो क्या कितने कॉस्ट होगा 7 मैंगोज का? 10 मल्टीप्लाई बाय 7, 70 रुपीज़. ठीक है, तो जो x है ये वेरिएबल है, 10 है ये कांस्टेंट है. सो दिस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे हम लिख दें 3x प्लस 5. इसमें क्या किया है, कोई भी x वेरिएबल है इसको 3 टाइम किया और उसमें 5 ऐड किया. 3 टाइम x इंक्रीज्ड बाय 5. जैसे एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें 4y माइनस 3. 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम y. 4 टाइम y में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर. ठीक है, सो दीज ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो टर्म्स क्या होती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की? दी various parts of an algebraic expression separated by plus or minus sign. प्लस और माइनस साइन. प्लस और माइनस साइन से किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट बनते हैं, जो सेपरेट पार्ट हो जाते हैं, उनको हम टर्म्स बोलते हैं. जैसे कि 3x और 5y. ठीक है, इनके बीच में हम प्लस का साइन लगा देते हैं. ठीक है, तो अब जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना है इसमें 2 टर्म्स हैं. 2 टर्म्स हैं 3x एंड 5y. ठीक है, कितनी टर्म होगी ये? 2. ऐसे ही हम कोई और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 3x²
-7y प्लस 0.4 ये लिख दिए। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म 3x², अब माइनस का साइन आ गया, इसका मतलब सेकंड टर्म स्टार्ट होगी 7y, अब प्लस का साइन आ गया तो थर्ड टर्म स्टार्ट होगी। इसमें कितनी टर्म्स होगी, 3 टर्म्स। इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो ये टर्म्स हैं इनमें वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3x प्लस 5x, अगर ऐसा होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये 3x और 5x दोनों लाइक टर्म हैं, और इसको हम लिखेंगे 8x। तो 8x तो सिंगल टर्म है, वन टर्म है, ना कि 2 टर्म है। तो जो हम टर्म देखेंगे उनमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी टर्म इसमें दी हुई हैं सारी अनलाइक हैं। 3x और 5y बोथ आर अनलाइक टर्म्स, सो दीज आर 2 टर्म्स हेयर, x² वेरिएबल y एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पे टाइप्स क्या क्या हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। मोनोमियल, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स हो, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। और जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो, 1, 2 एंड 3 सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। 1 टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल। तो अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा 5x² y, दिस इज ए मोनोमियल बिकॉज दिस इज 1 टर्म, ओनली 1 टर्म। बाइनोमियल 4xy² प्लस 5y, ये कितनी टर्म होगी, 1 एंड 2 टर्म्स हो गई ये, सो दिस इज बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल के लिए 3 टर्म्स लिखते हैं, 4xy प्लस 3x प्लस 7y। ठीक है, नाउ हेयर आर 3 टर्म्स 1, 2 एंड 3 separated by plus sign, और we can write minus sign। ठीक है, मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। 3 से ज़्यादा अगर टर्म आ जाए, मान लीजिए 4 टर्म आ गई, मान लीजिए हमारे पास आ जाए 4x³ प्लस 7x² माइनस 2.5x प्लस 3, 4 टर्म्स आ गई, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल, सिंपली पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। 5 टर्म्स हो तो पोलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पोलिनोमियल ऑफ n टर्म्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम 5x² y, इसको पहले मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई x² है यहाँ पे, तो x को 2 टाइम लिखेंगे, x मल्टीप्लाई x, और लास्ट में क्या है y। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, एक तो है 5 और 2 टाइम है x, और लास्ट में क्या है y। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4.5 yz, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 4.5 होगा, एक y होगा, एक z होगा। अगर मान लीजिए ये आ जाए -x² y, ये आ गया, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ माइनस है, और इसके साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। -1 x² है, तो x² का मतलब x 2 टाइम है, इसमें x और x,
and last is y. So these are the factors of this term. Okay, now next ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम से किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बताए जाते हैं. कैसे? मान लीजिए हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7xy minus 5y. दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसका ट्री डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस तरह से पहले इनमें टर्म्स कौन सी हैं उनको सेपरेट करते हैं. फर्स्ट टर्म इज 7xy एंड सेकंड टर्म इज -5y. अब इनको सेपरेट करते हैं. इसमें क्या है? 7, सेकंड टर्म इज सेकंड फैक्टर इज x, थर्ड फैक्टर इज y. Here this is -5 and y. So this is the tree diagram. Let us take one more example. We have 5x cube minus 7xy square and plus 8xy. ठीक है. अब देखिए इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं. अब इसमें 3 टर्म्स हैं. 3 टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं. फर्स्ट इज 5x क्यूब, सेकेंड इज -7xy स्क्वेयर एंड थर्ड वन इज 8xy. अब इनके फैक्टर करते हैं. इसके फैक्टर होंगे एक तो 5 कांस्टेंट. अब x क्यूब है, इसका मतलब x कितनी बार है? 3 टाइम है. x 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. So these are the factors of 5x cube. Now factors of -7xy square is, first is -7, second is x and here is y square. So we will write y 2 times, y and y, because y square is the product of y and y 2 times. Factors of 8xy, 8 x and y. So this is the tree diagram.